गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले लॉकडाउन का पीरियड है। लॉकडाउन के पीरियड में एक मंत्र जो सबसे सर्व प्रचलन है, इस मंत्र को मैं देना चाहूँगा। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। इस लॉकडाउन के पीरियड का सबसे बड़ा मंत्र है, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। लेकिन शिक्षा एजुकेशन को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, एजुकेशन चलता रहेगा। मैंने पिछले वीडियो में क्लियर आपको बताया था कि मैं आपको प्रतिदिन क्लास लगातार क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 9th का देता रहूँगा। इस प्रकार मैं अपना तीसरा क्लास लेकर फिर आज आपके सामने आया हूँ। पिछले क्लास अगर जो बच्चे मेरे देखे होंगे उन लोगों को मैंने लाइट का इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल मैंने बता दिया था। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो मेरे चैनल वीडियो क्लास 1 में जाकर या मेरा मोबाइल नंबर याद रख ले 9931809605 पर कॉल करके या व्हाट्सएप से आप मुझे मेरे सारे वीडियो आप लोग ले सकते हैं। अगर मेरे इस वीडियो से अगर 1% बच्चे को भी फायदा अगर हो जाती है तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा मेरा भाग्य धन्य है कि मैं 1% बच्चों को ही मुझसे मेरी वीडियो से फ़ायदा हो जा रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में, जहाँ पर एजुकेशन करीब करीब शिथिल पड़ी हुई है। आज के डेट में एजुकेशन जो है कम्प्लीटली स्कूल, कॉलेजेज, ट्यूशन सारे कुछ बंद है। इसलिए मैं प्रेरित होकर ये वीडियो बार बार बना रहा हूँ। हम लोग आज आगे चलते हैं, समय बिना गंवाए वेस्ट किए समय आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद सबसे पहला टॉपिक आता है मिरर। तो मिरर में जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं वो है प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर का मतलब हो गया कि जो हम लोग अपने घर में देखते हैं, जो मिरर जो हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं वो प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर के बारे में हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपल कि वह मिरर, इट इज ए kind of glass which reflects about 98% of light। आप दीवार में बोल सकते हैं तो दीवार इज नॉट ए मिरर बिकॉज वॉल इज नॉट ए मिरर। चाहे और कोई चीज अगर आप बोल सकते हैं इट इज नॉट ए मिरर बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट्स अबाउट 98% ऑफ लाइट। एक जो ग्लास मिरर जो होता है अगर वो 98% अगर लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे देन इट इज ए मिरर। इसका डेफिनेशन की बात सुन लें थोड़ा। तो इट इज ए मिरर, प्लेन मिरर इज ए काइंड ऑफ मिरर हुज बैक पोर्शन हैज बीन पॉलिश्ड एंड इट रिफ्लेक्ट्स अबाउट 95 to 98% ऑफ रेज ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इसको अच्छी तरह आपको क्लियर भी कर चुके हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये अगर 98% अगर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो ये प्लेन मिरर हो गया। यानी प्लेन मिरर डेफिनेशन की फिर से आप रिपीट मैं करता हूँ। प्लेन मिरर इज ए काइंड ऑफ मिरर in which its back portion has been polished and it reflects about 95 to 98% of rays of light which incident on it, जो कि इस पर गिरता है उसका 98% लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। मेरे समझ से बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्लेन मिरर के थोड़ा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्लेन मिरर के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज की बात हम करें तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा, सपोज ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आता है, अगर 5 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लोग प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो उसका इमेज क्या बनेगा। तो 5 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज भी 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसलिए फर्स्ट इसका प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। फ्रॉम मिरर नहीं, बिहाइंड मिरर आप कीजिए, अच्छा रहेगा बिहाइंड मिरर, क्योंकि ये पीछे वर्चुअल इमेज बनाता है। ये वर्चुअल इमेज बनाता है यानी अगर 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर दूर पर कहीं पड़े हैं तो उसका इमेज मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पीछे बनेगा। अगर हम लोग पूछें कि ऑब्जेक्ट
अगर 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू इमेज अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट को अगर हम ओ लिखते हैं और इमेज को अगर हम आई लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी हो गई आपकी कितनी, 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसमें एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से प्लेन मिरर की तरफ जा रहा है तो उसका इमेज क्या होगा, उसका इमेज कितने स्पीड से आएगा। तो इस केस में जो भी होगा उसको आप यहाँ पर 2v बना लीजिए, तो आप इसका आंसर लिखेंगे क्या, अगर 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से वो उसका इमेज हम लोगों को दिखाई देगा, दिखाई देता होगा, प्रतीत होगा, मालूम होगा। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि प्लेन मिरर का एक थर्ड प्रॉपर्टी होता है कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मतलब काल्पनिक, और इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनाता है। थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ एक पिकुलियर प्रॉपर्टी इसका है, ये लैटरल इन्वर्सन शो करता है। लैटरल इन्वर्सन का मतलब हो गया कि जो भी लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी लेफ्ट साइड। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें ये बी इस तरह लिखकर, तो बी अगर हम इस तरह लिखते हैं तो प्लेन मिरर में हमको ये बी इस तरह दिखाई देगा। तो इस फेनोमेनन, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या, लैटरल इन्वर्सन। यानी प्लेन मिरर के बारे में हमने डिटेल बता दिया। प्लेन मिरर के 4 प्रॉपर्टीज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, जितना बड़ा वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा उसका इमेज बनेगा। एग्जांपल 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इमेज। सेकंड बताया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। अगर 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की दूरी है मिरर से तो उसका इमेज उसके बिहाइंड में, वर्चुअल इमेज उसके बिहाइंड में 10 सेंटीमीटर बनेगा। यानी इसका टोटल अगर हम पूछें कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी है तो 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 20। अगर किलोमीटर/आवर अगर स्पीड की चर्चा कभी कभी क्वेश्चन में करते हैं, क्योंकि अब ये MCQ का समय आ गया, MCQ का समय आ गया तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्या कि प्लेन मिरर में अगर 5 किलोमीटर/आवर या 10 किलोमीटर/आवर या 50 मीटर/सेकंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट अगर जा रही है तो उसका इमेज कितने स्पीड से मिरर की तरफ आएगा। तो इसके स्पीड वहाँ हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ बता दिए, डबल कर दीजिए। अगर 50 है तो 100 मीटर/सेकंड की स्पीड से लौट कर आएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी आप ये यूज कीजिए, लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन का मतलब हो गया द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी लेफ्ट साइड। अगर हम अपने दाहिने हाथ से लिखेंगे और मिरर पर देखेंगे तो हमको वो बायां हाथ दिखाई देगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्सन। और इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जो होता है उल्टा दिखाई पड़ता है, उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस के आगे में। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम लोग देखने जाते हैं, जब साइड मिरर से कोई गाड़ी अगर देखती है कि पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है तो उसको वो एम्बुलेंस का सही स्पेलिंग लिखा हुआ दिखाई देता है, इसलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। इसका सबसे ये भी क्वेश्चन हमेशा आपको आता है। चलिए बच्चों, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में हमने आपको डिस्कशन कर चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके यूज के बारे में आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन प्लेन मिरर के यूज के बारे में ही पूछा जाता है। तो यूज का अगर हम बात करें तो सिंपल से 2-3 यूज आप लिख सकते हैं। पहला, वी कैन सी आवर फेसेस इन द प्लेन मिरर। हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं प्लेन में, अपना चेहरा देखने के लिए हम लोग जिस मिरर का प्रयोग करते हैं उसका नाम है प्लेन मिरर। इन ज्वेलरी शॉप्स, बड़े बड़े शॉप्स, मॉल्स में अगर आप जाकर देखें तो वहाँ पर जो कई प्लेन मिरर लगे होते हैं ताकि वो सारे चीज को देखा जा सके। इसके अलावा पेरिस्कोप बनाने में भी प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। तो मोटा मोटी 10th क्लास में प्लेन मिरर इतना काफ़ी है, इतना के द्वारा इतना क्वेश्चन, इतना टॉपिक से आप प्लेन मिरर के बारे में समझ सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वीडियो पॉज कीजिए, या अगर आपको दिक्कत है तो मैंने अपना मोबाइल नंबर, मैं अपना चैनल का नाम भी आपको क्लियर पिक्चर वीडियो में दे दिया है, जिसके माध्यम से आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसका नोट्स भी मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन कर्व्ड सरफेस। अब यहाँ हम लोग एक नया टॉपिक आ गए, कर्व सरफेस। प्लेन नहीं रह गया, अब क्या रह गया, कर्व सरफेस रह गया। कर्व मतलब गोल, जैसे हम मान लीजिए कि ये कर्व है, गोल हम अच्छी तरह से गोल बना लिए, ठीक है। तो
कर्व सरफेस का मतलब हो गया गोल, मतलब कर्व है ये, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग बात करते हैं वो है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट इज